एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है क्वेश्चन बैंक सीरीज चल रही है, उसमें मैकेनिक डीजल का हम वीडियो दे रहे हैं। और मैकेनिक डीजल में हम पिछला जो वीडियो दिए थे सेमेस्टर 2 का, वो 3 चैप्टर का था। और आज फिर से जो है 3 चैप्टर का वीडियो ये है, और 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम लोग करने वाले हैं, तो लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। चलिए, 3 चैप्टर कर लिए थे, तो चौथा चैप्टर आज हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे। देखिए, चौथा चैप्टर जो है इसका नाम क्या है? कूलिंग प्रणाली, कूलिंग सिस्टम। यानी कि जो यंत्र होंगे उसको ठंडा यानी कूलिंग कैसे किया जाएगा, उससे जुड़े हुए सवाल इस वीडियो में मिलेंगे। आगे ही देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक मोटरसाइकिल इंजन सिलेंडर के बॉटम पर फिन्स की अपेक्षा टॉप पर फिन्स लंबे होते हैं, क्योंकि क्योंकि जो है टॉप सबसे गर्म पार्ट है। टॉप सबसे गर्म पार्ट है, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। थर्मोसाइफन कूलिंग प्रणाली में पानी की सर्क्यूलेशन के द्वारा होती है, तो पानी के घनत्व में बदलाव के कारण होती है। ऑप्शन डी। थर्मोसाइफन कूलिंग प्रणाली के रेडिएटर से पानी के दिशा बहने की दिशा होती है, तो टॉप से बॉटम। ऑप्शन जो है ए आंसर हो जाएगा। इंजन की लिक्विड कूलिंग प्रणाली में पंखे का मुख्य उद्देश्य होता है, पंखे का मुख्य उद्देश्य होता है जब वाहन की स्पीड कम हो हवा का बहाव देना। ऑप्शन डी आंसर होगा। इंजन कूलिंग प्रणाली के रेडिएटर का सिद्धांत तो होता है, रेडिएटर का सिद्धांत होता है तो गर्म पानी को अधिक क्षेत्र पर फैलाना। तो ऑप्शन जो है सी आंसर हो जाएगा। मॉडर्न इंजनों में पंप ऑपरेटेड कूलिंग प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। यह इसलिए है क्योंकि थर्मोसाइफन प्रणाली पानी की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन जो है सी आंसर होगा। एक इंजन कूलिंग प्रणाली में एक थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है? तो यह इंजन को शीघ्रता से गर्म होने देता है। ऑप्शन बी आंसर होगा। जब इंजन गर्म होता है तो प्रेशर कैप को निकालते समय अधिक सावधानी अपनाने की आवश्यकता होती है। यह इसलिए होता है यह इसलिए होता है झुलसने का जोखिम रहता है। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। कूलेंट में एंटी फ्रीज सॉल्यूशन को जोड़ने का क्या उद्देश्य है? जोड़ने का क्या उद्देश्य है? तो यह कूलेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कम करता है। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। कूलिंग प्रणाली में थर्मोस्टेट को निम्नलिखित में से कौन सी सही लोकेशन है? कौन सी सही लोकेशन है? तो इंजन वाटर जैकेट और हेडर होस के बीच। तो ऑप्शन जो है डी आंसर हो जाएगा। रेडिएटर कैप में एक बड़ा स्प्रिंग लोडेड लोडेड वाल्व लगाया जाता है, इसका क्या उद्देश्य है? इसका क्या उद्देश्य है? तो यह प्रणाली को प्रेशराइज करता है, जो कि कूलेंट के बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाता है। तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। मॉडर्न इंजनों में निम्नलिखित में से किस प्रकार का थर्मोस्टेट अधिकतर प्रयोग में लाया जाता है? तो ये जो है आपका वेक्स पैलेट टाइप। ऑप्शन जो है ए आंसर हो जाएगा। एक कूलिंग प्रणाली में एंटी फ्रीज की मात्रा को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है आपका एक विशेष हाइड्रोमीटर द्वारा अपेक्षित घनत्व को मापना। तो ऑप्शन जो है ए आंसर हो जाएगा। इंजन के प्रत्येक सिलेंडर की प्रभावशाली कूलिंग सुनिश्चित करने के लिए इस उसके चारों ओर लगाई जाती है, तो वाटर जैकेट। ऑप्शन सी। आगे देखिए, पंप का एक कंपोनेंट कूलिंग प्रणाली में पानी को सर्कुलेट करता है, निम्नलिखित में से इस कंपोनेंट का चयन करें। इस कंपोनेंट का चयन करें, तो इम्पेलर। ऑप्शन सी। इंजन कूलिंग प्रणाली में वाटर पंप पानी को इंजन ब्लॉक तक के द्वारा पंप करता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा पंप करता है। ऑप्शन ए आंसर होगा। यदि थर्मोस्टेट बंद अवस्था में अटका हो हुआ है तो इंजन क्या होगा? तो ओवरहीट हो जाएगा। ऑप्शन बी आंसर होगा। इंजन को छोड़ने पर कूलेंट जाता है तो हेडर टैंक में। ऑप्शन बी आंसर होगा। रेडिएटर कोर बना होता है, रेडिएटर कोर जो है बना होता है, तो ये जो है ब्रास। ऑप्शन डी आंसर होगा। प्रेशर कैप में एक होता है, प्रेशर कैप में एक होता है, तो प्रेशर और वैक्यूम वॉल्व। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। थर्मोस्टेट का उद्देश्य इंजन को रखना होता है, क्या रखना होता है? तो निश्चित तापमान पर रखना होता है। ऑप्शन डी आंसर होगा। थर्मोस्टेट वाल्व लगभग पर खुलना शुरू होता है, तो 80 डिग्री सेल्सियस पर खुलना शुरू होता है। इंजन कूलिंग प्रणाली में किस प्रकार का पंप प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। इंजन कूलिंग प्रणाली में पंखे का कार्य होता है, तो रेडिएटर से हवा को खींचना। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा।
यदि थर्मोस्टेट वाल्व बंद पोजीशन में रह जाता है तो क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? तो इंजन ओवरहीट हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है ए आंसर होगा। यदि थर्मोस्टेट वाल्व खुली पोजीशन में रह जाता है तो क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? तो इंजन धीरे-धीरे गर्म होगा। तो ऑप्शन जो है ए आंसर हो जाएगा। कूलिंग प्रणाली में वाटर पंप बाईपास होल का क्या उद्देश्य होता है? क्या उद्देश्य होता है? तो जबकि थर्मोस्टेट बंद होता है, यह कूलेंट को इंजन के अंदर बहने देता है। तो ऑप्शन जो है सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कूलिंग प्रणाली में कूलेंट का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाना संभव होता है? बढ़ाना संभव होता है। तो प्रेशर रेडिएटर कैप, ऑप्शन सी। कई कारणों से इंजन ओवरहीट हो सकता है, निम्नलिखित में से कई कारणों में से एक कारण कौन सा है? एक कारण कौन सा है? तो ये जो है कूलेंट की कमी, ऑप्शन ए आंसर होगा। कई कारणों से इंजन ओवरहीट हो सकता है, निम्नलिखित में से कई कारणों में से एक कारण कौन सा है? एक कारण कौन सा है? तो रेडिएटर कोरों का क्लॉग होना, ऑप्शन ए। इंजन में विभिन्न प्रकार की वाटर कूलिंग प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है। वह कौन सी वाटर कूलिंग प्रणाली है जिसमें वाटर पंप होता है? जिसमें वाटर पंप होता है। तो फोर्स्ड सर्कुलेशन प्रणाली, तो ऑप्शन जो है बी आंसर हो जाएगा। तो चलिए, ये जो है आपका चौथा चैप्टर समाप्त हुआ। आते हैं पांचवा चैप्टर में। चलिए देखिए, ये पांचवा चैप्टर है ऑपरेशन और मेंटेनेंस। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्नों से। क्या कह रहा है? प्रायः जब ईंधन लो इग्निशन क्वालिटी का होता है तब कंबशन के दौरान डीजल इंजन के सिलेंडर में उत्पन्न शोर को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ईंधन नॉक कहते हैं। ऑप्शन सी आंसर होगा। एक इंजन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग करने वाले मैकेनिज्म को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो गवर्नर कहते हैं। ऑप्शन बी आंसर होगा। ईंधन की सप्लाई बंद करने के बाद नोजल टिप से ईंधन के धीरे धीरे रिसने को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ड्रिबलिंग कहते हैं। ऑप्शन ए आंसर। कंबस्शन चैम्बर में ईंधन की उग्रता से अनियमित जलने को कहते हैं, जलने को कहते हैं। तो डिटोनेशन, ऑप्शन डी होगा। सिलेंडर से बाहर निकलने वाली जली हुई गैसों को एकत्र करने वाले पाइप को कहते हैं, पाइप को कहते हैं। तो एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। एग्जॉस्ट गैसों के तापमान को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है? किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है? तो पाइरोमीटर, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। गैसों के नॉर्मल बहाव का प्रतिरोध करने को कहते हैं, प्रतिरोध करने को कहते हैं। तो बैक प्रेशर, ऑप्शन सी आंसर होगा। ऑयल बाथ एयर क्लीनर की सर्विस की जाती है, प्रत्येक 500 किलोमीटर के बाद। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। चलिए, ये छोटा चैप्टर था, ये समाप्त हुआ। आते हैं आपका छठा नंबर चैप्टर में। छठा नंबर चैप्टर क्या है? तो ईंधन और कंबक्शन, यानी फ्यूल एंड कंबक्शन। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्नों से। देखिए, पहला क्वेश्चन है नॉर्मल चाल के दौरान के प्रयोग के द्वारा एक डीजल इंजन में ईंधन को जलाने के लिए आवश्यक गर्मी को प्राप्त किया जाता है। तो ये जो है आपका एक उच्च कंप्रेशन अनुपात। तो ऑप्शन जो है सी आंसर हो जाएगा। एक कंबक्शन इग्निशन इंजन में ईंधन को जब इंजेक्ट किया जाता है, जब पिस्टन कंबक्शन स्ट्रोक के अंत पर टीडीसी तक पहुंचने वाला होता है। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। डीजल साइकिल में कंबक्शन पर होता है, तो ये स्थिर प्रेशर पर होता है। ऑप्शन ए आंसर होगा। डीजल इंजन इंजेक्टर निम्नलिखित में से किस पार्ट को ईंधन डिलीवर करता है? ईंधन डिलीवर करता है। तो इंजन सिलेंडर, तो ऑप्शन जो है सी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो इंटरनल कंबक्शन इंजनों में ठोस ईंधनों का प्रयोग किया जाता है, तो यही गलत है। ऑप्शन ए जो है गलत है। बाकी सब सही है, सही से पढ़ लीजिए। डीजल इंजन में ईंधन को जलाया जाता है, तो कंप्रेस्ड एयर के तापमान के द्वारा। तो ऑप्शन जो है डी आंसर होगा। डीजल इंजन में ईंधन और हवा आपस में मिलते हैं, तो कंबस्शन चैम्बर में। तो ऑप्शन सी आंसर होगा। उथली गहराई वाले कंबस्शन चैम्बर में केविटी होती है, तो पिस्टन की क्राउन में। तो ऑप्शन जो है सी आंसर हो जाएगा। ग्लो प्लग होता है कंबस्शन चैम्बर में स्क्रू किया हुआ। तो ऑप्शन जो है डी आंसर होगा। इंजन में इग्निशन होना चाहिए, तो कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में टीडीसी पर। तो ऑप्शन जो है बी आंसर हो जाएगा। 11 नंबर, जब इंजन की स्पीड बढ़ाई जाती है तब सही समय पर कंबक्शन होना सुनिश्चित करने के लिए स्पार्क को होना चाहिए सामान्य समय से पहले। ऑप्शन ए आंसर होगा। प्राइमरी इग्निशन सर्किट के 3 कंपोनेंट होते हैं, वो तीनों कंपोनेंट कौन कौन है? तो कॉन्टैक्ट ब्रेकर, इग्निशन स्विच और कंडेंसर।
तो ऑप्शन जो है सी आंसर हो जाएगा। सेकेंडरी इग्निशन सर्किट के कंपोनेंट्स में इग्निशन कॉइल की सेकेंडरी बाइंडिंग, डिस्ट्रीब्यूटर, रोटर, डिस्ट्रीब्यूटर कैप और क्या शामिल होता है? क्या शामिल होता है? तो स्पार्क प्लग, ऑप्शन बी। इग्निशन कंडेंसर इग्निशन कंडेंसर कॉन्टेक्ट्स पर आर्किंग को कम करता है, तो ऑप्शन जो है ए आंसर हो जाएगा। 4 सिलेंडर इन लाइन इंजनों पर प्रयोग किए जाने वाले 2 फायरिंग ऑर्डर होते हैं, 2 फायरिंग ऑर्डर होते हैं, तो 1 2 4 3 और 1 3 4 2, तो ऑप्शन जो है डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 16 नंबर, 2 स्ट्रोक इंजन में स्पार्क होने के समय पर पिस्टन के नीचे क्या होता है? पिस्टन के नीचे क्या होता है? तो इनलेट पोर्ट में से नई गैस अंदर की ओर बहती है, तो ऑप्शन जो है सी आंसर हो जाएगा। स्पार्क प्लग पर स्पार्क उत्पन्न करने के लिए वोल्टेज को बढ़ाने वाले 2 कारक होते हैं, 2 कारक होते हैं, तो अधिक चौड़ा इलेक्ट्रोड गैप और उच्च सिलेंडर प्रेशर, तो ऑप्शन जो है ए आंसर हो जाएगा। कॉन्टैक्ट ब्रेकर पॉइंट्स को से बनाया जाता है, क्या चीज से बनाया जाता है? तो टंगस्टन से बनाया जाता है। डवेल होता है तो वह समय काल जिसके दौरान पॉइंट्स बंद रहते हैं, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। इग्निशन सिस्टम का वह पार्ट जो कि 12 वोल्ट को 9000 वोल्ट से अधिक वोल्टेज में ट्रांसफॉर्म करता है, तो ये जो है कॉइल, ऑप्शन डी आंसर होगा। 4 स्ट्रोक इंजन पर फिट किया हुआ कॉइल इग्निशन सिस्टम की रोटर आर्म चलती है तो इंजन की स्पीड की आधी स्पीड पर, तो ऑप्शन जो है सी आंसर हो जाएगा। कॉन्टैक्ट ब्रेकर पॉइंट में अधिक गैप होने के परिणाम स्वरूप टाइमिंग एडवांस हो जाता है, तो ऑप्शन जो है बी आंसर हो जाएगा। स्पार्क तब होता है जब जो है पॉइंट्स खुलते हैं, तो ऑप्शन जो है बी आंसर हो जाएगा। कॉन्टैक्ट ब्रेकर पॉइंट केम के द्वारा खुलते हैं और किसके द्वारा बंद होते हैं? तो ये जो है स्प्रिंग टेंशन के द्वारा बंद होते हैं, ऑप्शन डी आंसर होगा। कॉइल इग्निशन सिस्टम में कैपेसिटर का कार्य होता है तो कॉन्टैक्ट ब्रेकर पर आर्किंग होने को रोकना, तो ऑप्शन जो है सी आंसर हो जाएगा। ऐसे इंजनों में जिनमें कॉइल इग्निशन में ऑटोमेटिक एडवांस डिवाइसेस हो, कौन सा मैकेनिज्म इंजन स्पीड के अनुसार स्पार्क को सामान्य समय से पहले करता है? तो एयर ब्लीड, तो ऑप्शन जो है बी आंसर होगा। 4 सिलेंडर की तुलना में 6 सिलेंडर इंजन में ड्वेल होता है तो कम, ऑप्शन बी आंसर होगा। इग्निशन कॉइल के सेकेंडरी वाइंडिंग में होते हैं फाइन तार के कई चक्कर, तो ऑप्शन जो है बी आंसर हो जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल एडवांस मैकेनिज्म इग्निशन एडवांस को के अनुसार अनुपातिक करता है, तो ये जो है इंजन स्पीड के अनुसार अनुपातिक करता है। स्पार्क प्लग के द्वारा बिगड़ सकता है तो पेट्रोल, तेल और लेड तीनों के द्वारा बिगड़ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन स्टीम में इग्निशन कॉइल को ऑन और ऑफ करता है तो टाइमर, ऑप्शन डी आंसर होगा। पल्स जनरेटर में होता है क्या होता है? तो परमानेंट मैग्नेट, रील कटर और टाइमर कॉइल, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। 6 सिलेंडर इंजन के लिए बिना डिस्ट्रीब्यूटर वाले इग्निशन सिस्टम में इग्निशन कॉइलों की संख्या होती है, तो 6 होती है, 6, ऑप्शन सी आंसर होगा। डिस्ट्रीब्यूटर का प्रयोग इग्निशन कॉइल से स्पार्क प्लगों तक उच्च वोल्टेज तरंगों को डिस्ट्रीब्यूटर करने के लिए किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर कैप की परिधि के चारों ओर के बराबर वृत्तखंड होते हैं, तो ये जो है इंजन सिलेंडर की संख्या के बराबर वृत्तखंड होते हैं, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर का प्रयोग इग्निशन कॉइल से स्पार्क प्लगों तक उच्च वोल्टेज तरंगों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूट कैप को से बनाया जाता है तो बेकेलाइट से बनाया जाता है, ऑप्शन डी आंसर होगा। कॉन्टैक्ट ब्रेकर पॉइंटों के बीच गैप चेक करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है फीलर गेज का। तो चलिए दोस्तों, ये पूरा हुआ आपका 3 चैप्टर। फिर अगले वीडियो में फिर अगले 3 चैप्टर को कवर करेंगे। तो चलिए, अगर ये वीडियो पसंद आता है, और देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ढंग का बुक है जिससे आपको हम करवा रहे हैं, सारे प्रश्न जो है लगभग इसी से आते हैं, तो आप जो है ध्यान देंगे, इसको ढंग से कर करके ऑब्जेक्टिव जो है कर करके जाइएगा। इसके बाद हम जो है ना थोड़ा सा थ्योरी भी देने का प्रयास करेंगे, तो ये खत्म होने के बाद, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।